जैन सर। जय हिंद। सर मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ और मध्य प्रदेश का आर्डर मुझे अलॉट हुआ है। सर मेरी फील्ड ट्रेनिंग इंदौर में हुई। सर मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को खाकी वर्दी जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं उससे जोड़ के देखता हूँ। सर मैंने एक बड़ी अहम चीज़ सीखी कि ये सिर्फ एक कोई भव्य परिधान नहीं है, परंतु अपने साथ जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व भी लेके आता है। सर कोरोना एक ऐसी असाधारण चुनौती थी जिसने हमें भी और बाकी सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक काफ़ी बड़ी चुनौती दी। सर मैं खुद भी संक्रमित हुआ और बहुत शुरुआत के दिनों में, और भाग्यशाली रहा कि सकुशल वापस आ पाया। सर मेरे फोर्स के कई लोग ऐसे थे हमारे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, ना अपने घर लौट पाए। सर उसमें एक अहम चीज़ जो मुझे समझ में आई कि सर जब भी इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के सेहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सरकार तथा पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा। सर मैंने अपनी आंखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उनको जाते देखा है। तो सर तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडरशिप रोल में जा रहे हैं या कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें। सर मैं अपनी बातों को अंत करूंगा 4 लाइनें जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की एक पसंदीदा कविता की हैं। मैं खाकी हूं, दिन हूं रात हूं, सांझ वाली बाती हूं, मैं खाकी हूं। होली में रमजान में, होली में रमजान में देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। जय हिंद सर। आदित्य जी, आपने इंदौर में काम किया तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो शायद आपको अवसर नहीं मिला, क्योंकि इंदौर के ऐसे संकट के कालखंड से गुजरना पड़ा और ज़्यादातर हमारे पुलिस बल के लोगों को सबसे पहले इस वायरस का शिकार होना पड़ा। और सबसे ज़्यादा इंदौर में बड़ा मैं भी अनुभव कर रहा था कि ये संकट कहीं गहरा न जाए। और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस बेड़े के लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में इस सारी परिस्थिति में जो काम किया है उस काम का अपना महत्व है, समाज को उसका अपना लाभ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है और मैं समझता हूं कि ये पुलिस बेड़े की बहुत बड़ी पूंजी है। इसको कैसे हम संभालें, इसे संभालने के लिए हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या करें, और वो क्या है? हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में पुलिस मतलब डंडा, पुलिस मतलब तू मैं, पुलिस मतलब जुल्म, ये बाय एंड लार्ज छवि बन चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि समय समय पर पुलिस ने मानवता के काम नहीं किए हैं। और मैं तो मानता हूं कि शायद हर पुलिस थाने में डेली 5-10 काम तो ऐसे होते ही होंगे जो मानवता की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन इसका कभी कलेक्टिव इंपैक्ट समाज जीवन पे आया नहीं। छुटपुट घटनाएं बनी रही। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो
भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। मैं तो चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में, वहां की स्कूलों के माध्यम से, कि कोरोना के कालखंड में हमारे इलाके के पुलिस के लोगों ने कैसे मदद की, हस्तलिखित अंक तैयार करें, थाने को आकर के भेंट दें। आप देखिए ये विरासत बन जाएगी और देश भर के हर पुलिस थाने से वहां पर कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर हम लिख लें, फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा। आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे, और खाकी के प्रति गर्व होना ये बहुत अनिवार्य है। खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा। तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेगी।